पीएम मोदी ब्राजील दौरे पर पहुंच गए। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रियो डी जेनेरियो पहुंचे पीएम मोदी। भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा 18 से 19 नवंबर, मतलब आपको बता दें कि 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने तमाम वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। ब्राजील के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन उन्होंने किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति लॉरेंस वोक से उनकी मुलाकात हुई। तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति लूला का आभार व्यक्त किया था। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं G20 समिट से जुड़ी हुई। ये दिखाती हैं तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ जहां लोकप्रियता बढ़ी है, दूसरी तरफ वैश्विक नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो कई मायनों में खास है। चाहे पश्चिम देश हो, चाहे पूर्वी देश हो, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जंग के हालात बने हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से भारत का जो स्टैंड रहा है काफी न्यूट्रल रहा है। भारत को एक शांतिप्रिय देश के तौर पे देखने को यहाँ पर सभी देख रहे हैं और यही भारत की खासियत है। भारत की कूटनीतिक रणनीति की हम बात करें, भारत की हम ये साझेदारी जो अलग अलग देशों के साथ हो रही है, ये अपने आप में खास हो जाती है। कृष्ण मोहन शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, ये तमाम तस्वीरें जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की मुलाकात की, इसके आखिर क्या मायने हम निकाले? देखिए, संदेश यहाँ से साफ है कि बड़े नेताओं के साथ जो उनकी दोस्ती है, भारत की जो मित्रता बढ़ी है, जो और गहरी होगी, इसका फायदा सीधे तौर पे भारत को पहुंचेगा। और जो भारत की नीति है, खासतौर से कूटनीतिक, और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जंग के, पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ जो तालमेल भारत ने बनाया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? इसको इस तरीके से देखा जाए कि भारत ने जिस तरीके से पिछले साल G20 का आयोजन किया था, तो उसमें अपना डंका बजाया था और पूरे विश्व को बताया कि हम बहुत अच्छी मेहमाननवाजी भी कर सकते हैं जी। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ की बात की जरूरत है। हमने यहाँ पे एक नारा दिया था कि पॉवर्टी एलिविएशन की बात हो, तो उसी को एजेंडा में शामिल किया गया और पॉवर्टी एलिविएशन इस बार जो है उस एजेंडा में डिक्लेरेशन का हिस्सा होगा। और जिस तरीके से हमारी तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात हुई है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पे कितना मजबूत है, कूटनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, कि हर कोई इनके साथ हाथ बढ़ा के कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। विश्व ने ये मान लिया है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति होने जा रहा है, वैश्विक शक्ति में विश्व गुरु होने जा रहा है, और G20 उसी का एक, मैं कहूँ कि उसका एक ट्रेलर दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ये तस्वीरें आखिर किसको खटकेंगी कि एम शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो देश आतंकवाद का साथ देते हैं और जिस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं, क्या उनके लिए ये तस्वीरें किस तरीके से होंगी? करिश्मा जी, अब भारत इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। भारत अब पाकिस्तान के रेस में नहीं है और पाकिस्तान हमारे साथ 1 से 100 के रेस में नहीं है। अब अगर ये चीजें किसी को अगर नागवार गुजरेगी तो वो चीन है। चीन को लगेगा कि अब भारत जो है उनसे कदम मिला के उनको पछाड़ने की स्थिति में आ रहा है। हालांकि उनकी जो इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी में अभी काफी फासला है। हम अभी 5 ट्रिलियन होने वाले हैं, वो 12 के करीब उनका ट्रिलियन इकोनॉमी है। बट फिर भी हमारा जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो हमें मान लेना चाहिए कि अगले 10 साल में शायद हम चीन की इकोनॉमी को सरपास कर जाए। तो अगर वो दिक्कत होगी तो वो चीन को दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत से लड़ने की स्थिति में या दोस्ती करने की स्थिति में अमेरिका, रूस और चीन ही है। बाकी भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन चूंकि भारत की एक नीति रही है कि सबको साथ लेके चलेंगे, इसलिए फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, कैरेबियन कंट्रीज भी हैं, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, सब है। लेकिन इसको जो आपने सवाल पूछा कि किसको ये खटकेंगी चीजें, तो निश्चित सी बात है कि ये चीजें जो है चीन को खटकेंगी और पाकिस्तान हाथ मलता रह जाए। बिल्कुल ठीक कहा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग सपोर्ट कर रहे थे आतंकवाद को और इसके साथ ही भारत को जिस तरीके से देख रहे थे, उनको ये चीजें जरूर खटकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।